राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज जी, किसी साधक का प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और हम दुख भोग रहे हैं, तो भगवान कृपा क्यों नहीं करते? बोलो राधे। तो आपका सवाल है, जी भगवान ने गीता में कहा जीव मेरा अंश है, सदा, कभी खत्म होने वाला नहीं। मैं भी सदा हूं तो वो भी सदा है। हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं भी सबके माता पिता हैं, तो वो देख रहे हैं हम दुख भोग रहे हैं, तो वो कृपा क्यों नहीं कर देते हमारे ऊपर? ये सवाल है। हाँ जी। तो कोई भी काम हो उसका कोई न कोई एक कंडीशन होती है। संसार में भी होती है, संसारिक वर्ग में भी, और भगवान के यहाँ भी कोई कंडीशन है, कोई शर्त है। अब जब हम फौज में भर्ती हुए तो उन्होंने घर तो हमारे को सिपाही नहीं बनाया, हौलदार नहीं बनाया, तो पहले ट्रेनिंग की, उसके लिए टेस्ट दिए, दौड़ने का, भागने का, हाइट का, वेट का, चेस्ट का, नॉर्मल एक भौतिक चीज के लिए। तब उन्होंने उसके कहा, उसके बाद कहा 1.5 साल ट्रेनिंग करो। उससे पहले तो एकदम से नहीं हुआ। और उनकी बात मानी हमने। अगर हम नहीं मानते, मैं तो ऐसी आप बता रहे हो ट्रेनिंग नहीं करूंगा, तो वो करता जा फिर भाग, कोई नौकरी नाकरी नहीं इधर। तो भगवान के तो हम नित्य अंश हैं ही हैं, सदा से, और सदा रहेंगे। भगवान है तो हम भी, भगवान नित्य है ना, सदा है, तो हम सदा से हैं। भगवान हम कितने ही बुरे कर्म करें हमने अनंत जन्मों में, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करें, बहुत बार कर्म करें, लेकिन भगवान ने हमारे को ये नहीं कहा कि भाई तुम बुरे कर्म कर रहे हो, मैं आत्मा को खत्म कर देता हूं अपने अंश को। ये भगवान नहीं कह सकता कभी, और कहे तो कर भी नहीं सकता। क्यों? अपना ही अंश से सूर्य अपनी किरण को निकलेगी तो किरण तो जाएंगी। तो आपका सवाल है कि हम उसके अंश होकर के दुख पा रहे हैं, और वो सब कुछ हमारा है, और फिर हमारे पर दया नहीं करता, जबकि वो कुछ भी कर सकता है। एक सोचने से अनंत ब्रह्मांड बना देता है। महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं तो क्या होती है? एक ब्रह्मांड की प्रलय। अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय। 100 साल होते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय। एक ब्रह्मांड की प्रलय तो एक दिन ब्रह्मा जी का हो जाए तब होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल इक्वल हैं। तो जब प्रलय होती है, जब अकेले ही भगवान रहते हैं और सोचते ही जब अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो हमारे दुख को दूर क्यों नहीं कर सकते वो? अब क्या कारण है हम भगवान से दूर क्यों है? और भगवान चाह रहे हैं, मनुष्य शरीर बार बार हमारे को दे रहे हैं, अब बेटा अब की बारी किस्ती माजर, गर्भ में कितना दुख भोगते हैं। आप कहोगे जी गर्भ की तो याद नहीं, तो दुनिया तो कह रही, उसका तो यकीन करोगे, वेद शास्त्रों में तो कह रहे हैं, लिखा है सब कुछ। कैसे मलमूत्र में उल्टे टंगे रहते हैं उस काल कोठड़ी के अंदर, और वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद ही भगवान हमारे को निकालता है। कोई मां अपनी ताकत से नहीं निकालती गर्भ को। भगवान वायु रूप में 10 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उदान, नाग, कुर्म, कर देवदत्त, धनज्य। तो जो अपान है
प्राण का मतलब है, प्राणवायु किसी को कहते हैं सांस को बाहर फेंकना, और अपान प्राण होता है सांस को अंदर खींचना, गर्भ को बाहर निकालना, मलमूत्र को बाहर निकालना। वो भी भगवान की ताकत से वायु प्रेशर करती है जब हम निकलते हैं। लेकिन आकर के फिर भूल गए। किस लिए भूल गए? माँ बाप ने बताया तुम शरीर हो, तुम्हारा ये नाम है, ये गांव है, पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, और कोई आए पैसे मांगने वाला तो कह दो मैं अंदर सो रहा हूँ, कह देना बाहर अब मेरा पिताजी नहीं है, कहीं गया हुआ है। झूठ बोलना सिखा दिया उसको। तो ये माता पिता हैं क्या? जो माता पिता जीव को निष्काम सेवा में या भगवान की तरफ नहीं लगाता, वो माता पिता नहीं होता। लोग कहते तो हैं बहुत ज्यादा, बड़े बड़े संत, और सबसे बड़ा भगवान तो माता पिता है। अरे जो परमात्मा की तरफ लगाए तो वो माँ बाप तो हो सकती है, और जो परमात्मा से दूर करके भोगों में लगाए वो माँ बाप कैसे है? वो तो वो बैरी है जीव की। वो बेचारा माया में पड़ा, उसको फिर दसा दिया। तो भगवान की एक शर्त है। भगवान ने ये कहा है, अरे अनादिकाल से तू दुख भोग रहा है, मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, मैं तेरा माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी दुकान हूँ, मैं तेरा प्लाट हूँ, मैं तेरा मकान हूँ, मैं तेरा सुख हूँ, दुख हूँ, पुत्र पत्नी, मैं ही हूँ तेरा। तू मेरे पास आ जा, मेरे से प्रेम कर, जो संबंध बना रहा है सारे संबंध मेरे से हैं तेरे। बस ये जो अज्ञान है या अनेदा काल से शरीर समझ के तू उधर चला गया, वो अपने घर वापिस आना है। भगवान कुछ नहीं कह रहे। भगवान तो कह रहा है जैसा था उसको मान ले, तू सदा से मेरा है। बस ये तू बिछड़ गया, तू एक बार अंदर से मान ले कि मैं आत्मा हूं, भगवान ही मेरे हैं और मैं ही उसका हूं, और मेरा ही चिंतन कर। सब कुछ मेरे ही पास है और मैं ही सबको देता हूं। देवता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर, सब उसी को रटते हैं, उसी की भक्ति करते हैं, उसी से सब कुछ मिलता है। तो भगवान ने कहा मेरी अनन्य शरणागति कर दे, मेरे से सारे संबंध बना, मेरा ही चिंतन फिर अपने आप होगा। फिर दुकान का, प्लॉट का, माँ का, बाप का अलग चिंतन तो ज्ञान में कर रहा है ना तू, अपने को शरीर मान के। जब तू अपना मान लेगा कि मैं आत्मा, उसी का अंशुर, वही मेरा है और उसी के पास आनंद है, तो फिर तू कैसे करेगा ये काम? बस फिर मेरे लिए प्रेम कर, मैं तो कृष्ण, मेरा नाम है कृष्ण, जो खींच ले। लेकिन पहल तो जीव को करनी पड़ेगी ना। वो तो चाहता है, जीव अकड़ा हुआ है, नहीं सब कुछ करूंगा, सबको शरणागत हो जाऊंगा, भगवान को शरणागत नहीं होऊंगा। इतना अहंकार है। ये मलमूत्र का 2 दिन का शरीर देखो तो, शरीर इतनी अकड़। भगवान कह रहा है दुख भोगे 84 में जाऊंगा, 84 में दुख भोगेगा बेटा। अब भी समझ लिया, मनुष्य शरीर दिया है, ये कह रहा है जी देखी जाएगी, भोग लूंगा, लेकिन तेरे को ही नहीं चाहूंगा। चाहूंगा कभी कभी चाहूंगा, जब मेरे को कोई जरूरत होगी, आफत पड़ेगी, जब चाहूंगा बुरे कर्म करता रहूं, कोई दुख आए तो तेरे मांग लूं, मतलब कोई दुख भी ना आए, बुरे कर्म भी करूं, भगवान को भी याद ना करूं, और कोई निष्काम सेवा भी ना करूं, और मैं सारी आन फुलफिल रहूं, ना बूढ़ा हूं, ना कभी टोटा पड़े, ना कभी बीमार हूं, ना कोई चीज कम हो, बढ़ती जाए। देखो तो सही जीव की अकड़। तो उसका सवाल ये है, अजी हम उसके अंश हैं, उसके पास सारी पावर है और दुख पर दुख भोग रहे हैं, वो कृपा क्यों नहीं करते? तो भगवान ने अब कृपा की बात सुन लो, क्या कही है? मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्करु माम वैसे सी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियो असी में। अरे मैं कृपा जब करूंगा, कब?
मन मना भवे, मेरे को मन लगा, मेरे को नमस्कार कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरी ही पूजा कर, मेरे से ही सब संबंध निरंतर। तो ये हमने नहीं किया, तो इसलिए फिर भगवान क्या करे? भगवान का क्या दोष है? बाप बुला रहा है, अरे आजा तू गुम हो गया मेले में, और वो कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, उस मेले में दुख भोगूंगा। तो बाप क्या करे? संसारिक बाप भी कुछ नहीं कर सकता। जीव सदा मेरा अंश है, मेरे अधीन है। जीव और माया दो तत्व हैं, और मैं उनका धीश हूं, वो मेरे अधीन है। मेरी शक्ति से ही सब कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के लिए मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया और भोगने के लिए परतंत्र। मैं ये नहीं कहता तुम बुरा कर्म करो, बुरा कर्म करता है तो भी मैं आत्मा को शक्ति दूंगा, जब तक प्रारब्ध से उसका शरीर है। वेद शास्त्र बना दिए, संत बना दिए, उनके पास ना जा करके अपना मनमाना आचरण करो, और फिर कह रहे हम दुख भोग रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करता। तो भगवान ने तो ये कहा है रे, एक ये बताया, फिर आखिर में फिर बता दिया, और सीक्रेट से टॉप सीक्रेट चीज सुनो अर्जुन। क्या? सब धर्मों का सर्वो धर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये परित्याग कर ले जो ठेकेदार बन रहा है तू, माँ का धर्म, बाप का धर्म, बेटे का धर्म, व्यवहारिक धर्म, लौकिक धर्म, वैदिक धर्म, ये तो शरीर के धर्म है, इससे शरीर 84 मिलेगी। तो कौन सा धर्म करें? पहले धर्म को जान ले। दो डिपार्टमेंट है ना, एक मैं एक मेरा, मतलब मैं माने आत्मा, मेरा माने शरीर। तो तेरा असली धर्म है, तू आत्मा है, नित्य मेरा दास है, मेरे को सुख देने के लिए अनंत आत्माएं हैं, भगवान को सुख देने के लिए, और दे रहे हैं शरीर को सुख, और संसार में उलझ गए। नित्य दास है जीव। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा दास है तू। एक सेकंड भी मन उधर गया तो अनन्य नहीं रहेगा, फिर दुख भोगेगा, माया नहीं हटेगी। तो भगवान की तो एक ही शर्त है रे जीव, तू मेरा है, बस मेरा मान ले, शरणागति अंदर से, ऊपर से नहीं, हृदय से मान ले, मन से मान ले। सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे तू पाप पाप कर रहा है अर्जुन, सब पापों की जड़ तो यही है, जब मेरे से मन हटा के उनका चिंतन करता है तू, और अपने को शरीर मानता है। मेरा ही चिंतन करेगा तो पाप कैसे आएगा? पापों का तो जवाबदार मैं हूं न, धर्म पाप का। मेरे ऊपर कोई ऑडिटर नहीं है, मैं सबका बाप हूं, अनंत ब्रह्मांडों में सबका पिता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकरों का भी। फिर चिंता क्यों करता है, डरता क्यों है? तो भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? अब वो हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं। उसका यही कारण है, भगवान ने खुद अपने मुख से बता दिया। अर्जुन कहता है असम से महाभाव मन अति दुर्निग्रम चलम। भगवान कहते हैं डर मत, क्या अभ्यास से कौन ते वैराग्य से गृहते। मेरे में मन लगा, आत्मा समझ के, आत्मा हूं को शरीर संसार का चिंतन है, उसको मसल दे, उसी टाइम बढ़ने मत दे। और ये अंदर बैठा है नोट कर रहा है, ये मान ले मैं अंदर बैठ के नोट करता हूं, मैं ही तेरा सब कुछ हूं। तो मैं तेरे को माया से निकाल दूंगा। मेरे को मानना है, अंदर से मानना है,
एज इट इज, जैसे पैदा होया था वैसे बन जा, चल ऐसे लगा लो। इसी को साधना कहते हैं। अब वो जो शरीर समझ के संसार से अनंत बार माँ बाप बेटा बन के जब जूते लीतरे खा लिए, नहीं मानता तो गुरु को ठीक मिल गया रागानुगा भक्ति का, शरीर की भक्ति, हाथ पैर धोना ना बता के, माला ना बता के कह दिया मन को लगा तू उसी का यार, मन से प्यार कर, वो तेरा तू उसका, ये कर। तो फिर दुख कहाँ है? दुख तो है ही नहीं, दुख तो जान के ले लिया ना हमने। चलना ईस्ट में था, वेस्ट में जा रहे हैं, भगवान कह रहा आ जाओ, कह रहा नहीं अभी नहीं, अभी सुख ढूंढ रहा हूं संसार में। वो कह रहा है अनादिकाल से तेरे को नहीं मिला, कितने बार जन्म ले लिया, नहीं अब मिलेगा, पहले नहीं मिला अब मिलेगा। तो इसका मतलब भगवान की जरूरत नहीं है ना, आनंद इधर है, वो ये मान रहा है। और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, रोगों से दुखी है, करोड़पति भी गोली खा रहा है। कलयुग में तो ऐसे शरीर हैं, कहीं ये दुख रहा है, कहीं ये दुख रहा है, कहीं बैक दुख रही है, कहीं हजम नहीं होता, कहीं शुगर, टीबी, ऐसी ऐसी बीमारियां पड़ी हैं। लेकिन फिर भी पैसा कमाने के लिए मन उसी में रखता है, उसको नहीं देता कि आगे का बंदोबस्त तो कर लूं अब। तो वो मनुष्य थोड़ा ही हो सकता है, वो तो पशु है, भागवत कहती है। तो अब इसका मेन कारण आप समझ गए। अब भगवान की एक शर्त है जो पूरी नहीं करी, जिसने पूरी कर ली, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, तुकाराम, करमती, करमठाई, करमटी, मुक्ताबाई, नाने भाई, सब चले गए। तू मेरा है, मेरे शरणागत हो जा, बस तू शरीर है नहीं आत्मा है, बात खत्म कर, बाकी सारा काम मैं देख लूंगा, तू शरणागति कर, मन बुद्धि मेरे में लगा, शरीर की शरणागति मत कर। शरीर की शरणागति तो मेरे में कर दी और मन बुद्धि की शरणागति संसार में पदार्थों में लगा दी, जड़ चेतन माया में। इसलिए उल्टा काम कर करके भगत भी मान रहा है और तेरा सर्वनाश भी हो रहा है। तो ये करना है, फिर दुख का कोई सवाल नहीं है। जब हमारा पिता के पास अनानंद और लबालब सब कुछ भरा है, हम उसको चखने के लिए तैयार नहीं। एक बार पहुंच तो जाओ उसके पास, उधर तो दिव्य शरीर है, कोई ये मलमूत्र, कोई पसीना, कोई बुढ़ापा, कोई मूस डाडी, ऐसा खाना पीना कुछ नहीं है। हम तो मृतलोक पर वैसे घूम रहे हैं ना शरीर मान के, हम तो दिव्य लोक के आदमी हैं, हमारा क्या संबंध है इनसे। डरो मत, इसी जन्म में बाजी लगा दो, ही लगा दो, भी को हटा दो, अनन्य बन जाओ, अनन्य, निरंतर, निष्काम, बस काम बन जाएगा। दुख भोगते हुए फिर उस दुख से निकलना नहीं चाहते, भोग भी रहे हो, ये भी कह रहे हो भगवान मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन उसको फिर भी मन नहीं लगाते, फिर भी मन उसी में लगा रखा है जो लड़का बार बार धोखा दे रहा है, जो शराब पी के 12 बजे आता है, जिसने घर फूंक दिया, मन फिर भी उसी में। धिक्कार है, फिर प्रभु को बुलाना क्यों दे रहे हो? उसकी शर्त मानो और काम हो जाएगा, वो दयालु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।